बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शहनाज में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि हमारे कपड़े पर बास्केट, अब उस बास्केट में हम फ्लावर रख लें या फल रख लें, वो हमारी अपनी है। तो हमने जो हैंडल होता है बास्केट का, उसको हमने बनाना शुरू करा है। और बनाने के साथ ही हम मेहंदी कलर जो होता है, मेहंदी कलर से हम बना रहे हैं। डबल धागा है हमारा और टाँका हमारा जंजीरा है। हमने फंदे अपने छोटे ही लेने शुरू किए, क्योंकि हमारे पास जो ये हैंडल है ये पूरा गोलाई पर है। और उसके साथ ही अगर हमने थोड़े से भी फंदे पड़े लिए तो हमारे काम गड़बड़ हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि अभी हमारा काम शुरू ही में गड़बड़ हो जाए। इसलिए हम अपने फंदे छोटे ही ले रहे हैं। से बातें करते हैं तो हमारा काम भी इतना हो जाता है कि हम आपको आगे की चीज़ आराम से एक्सप्लेन करते हैं। ये देखें, अब हम बिल्कुल टॉप पर गुलाई कर आ गए। और जब गुलाई पे आए तो हमने फिर अपने फंदे उसी तरीके से लेने शुरू करे, क्योंकि हमने अपने फंदों में कोई रद्दो बदल नहीं किया। आ गई है तो फिर सिर्फ यहाँ तक आपने जंजीरा बनाना है, कंप्लीट करना है। यहाँ तक लीव है ना, वहीं तक कंप्लीट करो, ताकि आपका काम फिर आगे जारी रहे। धागा ना तोड़ते हुए हमने अपनी वर्किंग शुरू की। इसमें हमारी डबल लाइनें हैं, तो हम जिग-जैग के फंदे ले रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे, छोटी ही सी लाइन है हमारे पास, और इसको इधर पक्का करा और इधर पक्का करके अब हम ये देखें, हमारे लीव के साथ एक ही लाइन थी। थोड़ा सा इसको धागे को पकड़ के खींचिएगा ताकि धागा आपका नीचे ठहरे नहीं। सिंपल सी लाइन है तो हम सिंपल ही टाँके ले रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे कि ये हमारी जो टहनी है, ये टहनी हमारी हल्की सी गुलाई की साइड पर है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा आप। अच्छा जनाब, आप मेरी तरफ गौर से कीजिए। अब हम बिल्कुल ये किनारे पे निकले, जो बास्केट का किनारा है उस पे निकले, और उसके ऊपर निकल के फिर हमने अपना काम शुरू किया। ये देखें, यहाँ पे पूरे में हम जंजीरा बना रहे हैं ना, तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये पूरे में न्यू करके इसमें हम जंजीरा बनाएंगे, इसलिए कि बीच की लाइनें छोड़ देंगे, हम सिर्फ साइडों पे बनाएंगे। नहीं होगी, उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ चुका है, समझ में आ गया। तो अब आप इसको धागे की मदद से ड्रॉ करना है। ये देख लें कि किस तरीके से हमने अपने फंदे लिए और किस तरीके से हम उतर रहे हैं। हमने अपना फंदा लिया और फंदा लेने के बाद इसको इधर ही पक्का करा, इसी के अंदर पक्का करके, और फिर हमने यहाँ पे निकले। बिल्कुल करीब में निकलेंगे, बहुत दूर नहीं निकलेंगे। आ गया तो अपना बैठ के काम करो। देख रहे होंगे ना, ये जंजीरा पूरा बन गया। अब हमारे जो बास्केट में लाइनें थी, इन लाइनों को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रहेंगे। आप लीफ आई है ना, इसके लीफ की हल्की सी जो लाइन है ना, वो छोड़ के फिर यहाँ पे कीजिए, और यहाँ से यहाँ पे निकलें। लेकिन बोल रही हूँ, धागे को टाइट कीजिएगा। अच्छा, ये बीच में ये ऊपर जो लाइन है, इसमें नहीं आने चाहिए आपकी लाइन है। यहाँ पे करने का है, उसके बाद देखेंगे ये भी लीव है। पेंसिल से ट्रेस हुआ है ना, इसको छोड़ के और फिर यहाँ पे, और यहाँ पे निकलने के साथ ये आप देखें, ये यहाँ पे निकले, और यहाँ पे निकल के फिर हमने अपनी ये देखें काम शुरू किया।
अच्छा, काम शुरू किया है ये यहाँ पे हमने शुरू किया, ये देखिए करने। अच्छा, यहाँ पे तो हमारी सिंपल लाइन थी ना, तो इस सिंपल लाइन को कुछ नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम देखें इसको लीफ को छोड़ देंगे, ये बनाएंगे, ये फ्लावर की जो गोलाई है इसको छोड़ देंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर इसको लीफ को छोड़ देंगे, फिर पूरा बना देंगे। इस तरीके से हमने वर्किंग करनी है। और वर्किंग में हमने जो टाँका लेंगे वो हम जंजीरे का लेंगे, इसलिए कि ये हमारी पार्ट ऑफ बास्केट है। समझ में आ रहा है जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमारे सिर्फ 2 ही फंदे आएंगे। हमने लीफ को बनाना शुरू किया और लीफ को बना रहे हैं अब हम आज पिंक धागे से। डबल धागा है मेरा टाँका, आप देख रहे होंगे टाँके बिल्कुल। मैं सबसे पहले हमने अपनी लीफ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया धागे की मदद से। उसके बाद हमने फिर एक फंदा हमने लेफ़्ट में लिया और एक हमने राइट में लिया, और इस तरीके से बोथ सर्विस करते हुए हम अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। फंदे हम इस तरीके से ले रहे हैं कि हमारे ज़मीन नहीं नज़र आए, क्योंकि हमारा धागा बहुत लाइट है। इसलिए हमारी तकरीबन जब हम आपसे इतने इम्पोर्टेंट बातें करते हैं तो हमारी लीफ भी मुकम्मल हो गई। अब हम आखिरी फंदे लेंगे तो हमारी लीफ मुकम्मल हो जाएगी। इसके साथ ही अब हम देखें अपनी इस लीफ पे निकल रहे हैं, और इस लीफ पे निकलने के साथ ये देखें यहाँ पे हमने धागा टाइट किया है, और टाइट करने के बाद अब हम अपनी इस लीफ को बना रहे हैं। अपनी इस लीफ को बना रहे हैं। इस लीफ को भी हमने बनाने के लिए बिल्कुल उसी तरीक़ेकार को इख्तियार किया। पहले हमने धागे की मदद से 2 हिस्सों में डिवाइड किया, और उसके बाद हमने फर्स्ट फंदा लेफ़्ट में दिया और सेकंड फंदा हमने राइट में दिया। इस तरीके से हम बोथ सर्विस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बेबी पिंक कलर का से थोड़ा सा डार्क कलर है, हमारा डबल धागा है। 2 लीफें हैं। अब आपको अगर कोई और कलर लगाना है तो ओके, सही है। चलिए, नई सुई डाली अपने कपड़े में और अपने फंदे लेने शुरू किए। अब आप ये देखें कि हम जो हमने लाइनें ड्रॉ करी थी मेहंदी कलर की, उसमें से हम एक के नीचे से और एक के ऊपर से फंदे डालें। अब ये देखें यहाँ से हमने नीचे से, फिर यहाँ पे ऊपर से, यहाँ से, फिर अब ऊपर से, फिर नीचे से, और धागे में से डालेंगे। यहाँ पे हमने पक्का करके ये पक्का किया के बराबर ही से अब हम फंदा उठाएंगे। ये देखें, ये फंदा उठाया के बराबर से हमारी सुई निकली। अब सुई निकली, अब देखें इसके नीचे से ना, तो अब इसके ऊपर से, फिर इसके नीचे से और इसके ऊपर से। अब हमने जब इसके नीचे से लिया है ना, इसके नीचे से लिया, तो अब ऊपर से लेंगे, फिर नीचे से। ये देखें, नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से। अच्छा, इसको सुई की मदद से थोड़ा सा बैलेंस कर लें। ये देखें, तो यहाँ पे पक्का करें। अच्छा, पक्का करेंगे तो थोड़ा सा हमने टाइट करना है। टाइट करेंगे तो फिर जो हमारी वाइट ज़मीन नज़र आ रही है ना, उसको सुई की मदद से हमने आगे ले लिया। टाइट करने के बाद उसके बाद हमने फिर यहाँ से अपनी सुई निकाली है। कपड़े ही में से निकालिएगा, सही है। अच्छा, अब यहाँ से ऊपर से लिया ना, तो अब यहाँ से नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से लिया, अब ऊपर से, फिर नीचे से, और फिर यहाँ पे पक्का करा। अच्छा, इसको अब टाइट करो। टाइट करा तो इसके फंदे बराबर ले लो। सुई की नोक से कर रही हूँ मैं। ये टाइट करो। अब इसके ऊपर से लिया था ना हमने, अब इसके नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, और फिर हमने यहाँ पे इसको टाइट करना है। समझ में आ गया है?
अपना ये काम कर लो बैठ के। बास्केट जितनी हमने बनानी थी ना उतनी बनाई, और उसके बाद ये देखें हम यहाँ पे निकले, और यहाँ पे निकल के हल्का सा ज़रूर खींचे, और यहाँ पे फिर हमने अपने जंजीरे के फंदे लेने शुरू कर दिए। डबल धागे ही से ले रही हूँ, डबल धागा है मेरा, और फंदे मैंने आपको बता दिए जंजीरा ले रही हूँ। ये इस वजह से ले रही हूँ ताकि जो नीचे वाले पोर्शन में हम इसलिए जंजीरा ले रहे हैं कि ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, और मोटा होने के साथ जब हम बास्केट में कोई वेट वाली चीज़ रखें तो वो वेट को बर्दाश्त कर लेगा। हमने अपने फ्लावर को बनाना शुरू किया, और जब बनाना शुरू किया तो हमने इसमें कच्चे टाके का इस्तेमाल किया है। हमारी पंखड़ी गोल है तो हम अपने फंदे बहुत एहतियात से छोटे छोटे ले रहे हैं। हमारा ऑरेंज डबल धागा है, क्या ये गुलाई है हमारे ट्रेस में, इसको हमने देखें बनाई, और बनाने के बाद इसको बिल्कुल ऊपर की ही तरफ हमने इस तरीके से इसको दबाया नहीं है। दबाने का मकसद ये होता है कि हम अगर इसको धागे को बहुत ज़्यादा खींच लें तो हमारा ऑटोमेटिक टाँके जो है ना वो बैठ जाते हैं, और इस तरीके से इनकी खूबसूरती माननी पड़ती बल्कि ख़त्म ही हो जाती है। अब हम ये देखें, अब हमारे इस ट्रेस को आप देख रहे होंगे कहीं पर हमारे ट्रेस में 2 फूलों के दरमियान ने धागा नहीं तोड़ा, और ना तोड़ते हुए अब हम अपनी नेक्स्ट पंखड़ी पे निकल रहे हैं। और नेक्स्ट पंखड़ी पे जो निकल भी रहे हैं तो हम बिल्कुल इस जगह पे आ रहे हैं जहाँ पे हमारा ट्रेस स्टार्ट ले रहा है। पिंक धागे ने देखो शोर मचाना शुरू कर दिया है, इसको भी ना और धागों की तरह आदत पड़ गई। फ्लावर के जो बीच में है गोल दायरा हम इसको बना रहे हैं, और गोल दायरा बना भी रही हूँ मैं रेड धागे से और कच्चे टाँके की मदद से। और डबल धागा है मेरा, फंदे में छोटे छोटे ले रही हूँ क्योंकि गुलाई है ना थोड़ा सा रहता है। अब एक थोड़े से को आप करो, और ये जो ब्लू है इस ब्लू को भी आपने ही करना है। और इन धागे से बना रहे हैं, और आप देख रहे होंगे कि हमने टाँके भी लेना शुरू कर दिया। अब एक टांग पे हम निकले, तीसरा बना रहे हैं, हम उसको बना रहे हैं, जो दूसरा नहीं बनाया, तीसरे पे निकला, और इस तरीके से हमने तीसरे को बनाया, और बना के इस तरीके से नीचे के साइड पे हमने इसको पक्का करा। पक्का करने के बाद अब देखें हमारे पास इतना बड़ा धागा है, तो हम अपने धागे को कच्चा नहीं कर रहे, यानी कि हम तोड़ नहीं रहे, और ना तोड़ते हुए हमने अपने इस तरीके से अपनी वर्किंग को जारी रखा, और जारी रख के अपने काम को मुकम्मल किया। ये देखें अब यहाँ पे हम टाँका बिल्कुल बीच में लगा रहे हैं। अब सबसे ऊपर वाले की तरफ निकले, अब हम थोड़ा सा खींचेंगे, ये हमारे अपने जो इसका ट्रेस है उसकी शेप यूज़ कर लेगा। हम रह गए, अब हमारे बीच के 2 रहते हैं, इन 2 को हम रेड धागे से बनाएंगे। मेरा काम तैयार हो, मेरा काम तैयार होने के साथ साथ खूबसूरत भी आपको लग रहा होगा। जब खूबसूरत लग रहा है तो लाइक का बटन आपके पास है, तो आप ज़रा जल्दी से झटपट लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कीजिएगा। हाँ जनाब, मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं, लेकिन व्यूज़ से तो खैर पता चलता ही है ना, लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे शुक्रिया का मौका दें, तो ज़रा मज़ा भी आता है ना बातें करने में, चीतें करने में, खैरियत मालूम करने में। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी आगे गुज़रती है। चलिए जनाब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।